जो लोग सोच रहे हैं कि जहाँ पर मैं हूँ यहाँ परमानेंट हूँ, वही कृपया ध्यान दें। जो लोग ऐसा सोचते हैं कभी नहीं मरूंगा, सब महिलाएं यही सोचती हैं कि अजर अमर अविनाशी हूँ, यहीं रहूँगी, इसलिए ज़्यादा रोती धोती, ज़्यादा चिंता करती। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से तुम्हारा ट्रांसफ़र होने वाला है। बहुत जल्दी ज़्यादा चिंता करोगी तो ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र होगा। जो ज़्यादा चिंता करते हैं वो ज़्यादा जल्दी मरते हैं, और जो थोड़ा मगन रहते हैं, खुश रहते हैं, वो 10-20 साल और ज़िंदा रहते हैं। तो जल्दी मरना है तो ज़्यादा दुखी रहो, चिंता करो, टेंशन करो, आफा काफा लाफा जाफा करते रहो, हैया दैया मैया गैया रुपैया भैया चिल्लाते रहो, चिल्ला चोट मचाते रहो। और जिस दिन मर जाओगे उस दिन क्या होगा? थोड़ी देर रो रो कर थक जाएंगे, कहाँ तक रोएंगे? फिर रोने वाले भी रेस्ट करेंगे कि थोड़ा रो रो कर थक चुके हैं, थोड़ा रेस्ट कर लो, कुछ खा पी लो, उसके बाद फिर रो लेंगे। रो रो कर रात भर तुम्हारी लाश पड़ी रहेगी। सवेरे उस लाश को स्नान कराई जाएगी, और वही लोग स्नान कराएंगे जो लोग कभी एक लोटा पानी नहाते समय तुमको नहीं दिए थे, वो भी जुट जाएंगे। और वो भी कहेंगे कि अंतिम बार स्नान करा लो, खूब ठीक से स्नान करा लो। ये सब बेईमान लोग हैं। स्नान करा कर तुम्हारे को नया कपड़ा कफन पहनाया जाएगा, कफन लपेट दिया जाएगा। और मुर्दे को न ठंड लगती है न गर्म लगती है, मुर्दा तो पड़ा है। जब तक शरीर में जान है तभी तक ठंडी गर्मी सब बकवास है। मर गए सब झंझट खत्म हो गया। मरने के बाद शरीर आराम से पड़ा रहता है, लेकिन इस शरीर को कोई पड़ा रहने नहीं देता है, क्योंकि शरीर सड़ना शुरू हो जाता है। जीव की शक्ति को समझो। ये जीव इस शरीर को जीवित रखता है और इस शरीर को सड़ने नहीं देता है, इस शरीर को सुंदर बनाकर रखता है। इस शरीर में जब मृत्यु होती है, आँख, नाक, कान, मुंह, खोपड़ी, सिर, बाल, त्वचा, हड्डी, मांस, हाथ, पांव सब कुछ रहता है, लेकिन केवल जीव नहीं रहता है, और ये शरीर बिगड़ना शुरू हो जाता है। जिस दिन जीव निकलता है उसी दिन चेहरा मुरझाने लग जाता है। जिस चेहरे को लोग कहते थे अरे चंद्रमा जैसा सुंदर चेहरा है, कोई कहता था गुलाब का फूल खिला है, वही लोग कहते हैं ढांक दो कपड़े से ढांक दो, देखना नहीं। देखकर भयानक लगता है, सारी सुंदरता खत्म हो गई। अब शरीर पड़ा है, न बोलता है, न सुनता है, न देखता है, न हिलता है, न डुलता है, न हाथ काम करते हैं, न पैर काम करते हैं, न खाता है, न पीता है, न सोता है, न जागता है, न चलता है, न तो कुछ मांगता है। अब शरीर केवल फूलता है, इसके अंदर एयर भरती है, पेट फूल जाता है, शरीर में सूजन आती है, फिर ये सड़ना शुरू करता है। जिस शरीर को देख करके तुम अपने माता पिता का मान सम्मान भी दांव पर लगा देते हो, माता पिता की मर्यादा इज्जत को तुम लुटा देते हो, किसी के शरीर के सौंदर्य को देख करके मोहित होकर तुम अपने हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म की सत्यानाश मार देते हो, और न जाने कहाँ कहाँ किसके किसके साथ में बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार करते हो। वही शरीर जब मर जाता है तो देखने की हिम्मत नहीं पड़ती है, देखने की हिम्मत नहीं पड़ती है। इसलिए जीते जी इस सत्य को समझ लो।
ये सत्य समझो। और ये सत्य यदि समझ में आ गया तो याद रखना, फिर आपका जो आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। ये जो मन किसी लड़की को देखकर, किसी लड़के को देखकर मन के अंदर वासना की भट्ठी धधकती है, वो भट्ठी सब बुझ जाएगी। बिल्कुल सही लाइन पर चलोगे। फिर ये झुमझुमका गिरा रे बलदेवगढ़ की बाजार में, ये सब गाना बंद। फिर गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के और छुरिया चल जाए मतवाली चाल पे, ये सब गाना बंद हो जाएगा। हाँ, फिर तो आपको होश आ गया, याद आ गई कि जिंदगी अंतिम छोर पर है। इसलिए कबीर साहब पूछ रहे हैं, फिर तुम धर्म करोगे, अधर्म न कर सकोगे। फिर तुम भक्ति खूब करोगे, फिर तो इतनी भक्ति आ जाएगी तुम्हारे भीतर कि ध्रुव प्रहलाद जैसी भक्ति, मीरा सेवरी जैसी भक्ति। लेकिन ये सब ज्ञान को स्मरण करना माया मोह के बीच में, ये सब याद आना ही कठिन है। ये माया मोह बड़ा खतरनाक चीज है। माया मोह कठिन संसार, यह विचार न काहू विचारा, यह विचार न काहू विचारा, माया कठिन संसारा। सबके पास इंद्रियां हैं, सबके पास मन है, बुद्धि है, चित्त है, सबके पास में सुंदर नयन है, सुंदर मुख है। लेकिन कौन इंद्रियों के कंट्रोल में है और कौन इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है? जब तुम इंद्रियों के अधीन हो जाते हो तो तुम पशुओं जैसी जिंदगी जीते हो, विवेक नहीं रहता है। जैसे कुत्ते, बिल्ली, कबूतर, ये सब इंद्रियों के अधीन है। पशु पक्षी ये इंद्रियों की उत्तेजना के अनुसार जिंदगी जीते हैं। लेकिन मनुष्य इंद्रपति है, इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों को अपने बस में रखता है। जो इंद्रियों को बस में कर लेता है वह व्यक्ति दुखों को जीत लेता है, भरपूर सुख और आनंद को प्राप्त करता है। इंद्रियों को वश में करना, जो जीते जी शक्नोती है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्ता सह सुखी नरा। बड़ी मार्मिक बात है, समझना। कृष्ण कहते हैं मरने से पहले पहले अर्जुन से किसी ने पूछा ये कृष्ण कौन है आपके? तो अर्जुन ने कहा जब मुझे ज्ञान देते हैं तो मेरे गुरु जैसे हैं, और जब मैं रिश्तों की दृष्टि से देखता हूँ तो कृष्ण मेरा साला है, और जब मैं सलाहकार की दृष्टि से देखता हूँ तो कृष्ण हमारे मंत्री भी है, और जब मैं इनको देखता हूँ कुशलता के साथ में रथ हाँकते हैं तो मुझे लगता है इनसे बड़ा सारथी कौन हो सकता है। और जब मैं इनमें श्रद्धा की आँखों से दर्शन करता हूँ तो कृष्ण मुझको भगवान दिखाई देते हैं, भगवान दिखाई देते हैं। और जब मैं
बराबर की दृष्टि से देखता हूँ तो कृष्ण मुझे सखा भी दिखते हैं। देखिए भगवान में अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं। इसलिए श्लोक है कि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। तुम्ही मेरे माता पिता भी तुम्ही हो, तुम्ही मेरे बंधु सखा भी तुम्ही हो। आहा, तुम्हारी पत्नी केवल पत्नी नहीं है जो अपनी पत्नी को हर समय पत्नी 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 चिल्लाता रहता है, कहता है मेरी औरत मेरी औरत मेरी औरत, वो बुद्धिमान नहीं है। जिस समय पत्नी सांसारिक रिश्तों की दृष्टि से तुमको देखती है उस समय तुम उसके पति हो, वो तुम्हारी पत्नी है। जिस समय तुम्हारी पत्नी तुमको सलाह देती है, उचित सलाह देती है, उस समय वो मंत्री है, मंत्री का काम करती है। और जिस समय तुम्हारी पत्नी तुम गलती करते तुमको डांटती है तो उस समय तुम्हारी पत्नी पुलिस का काम करती है, डपट लगाती है। जैसी डपट तुम्हारी माँ लगाती थी ऐसी डांट लगाती है। हर पति लगभग डांटा जा चुका है, जो बचे हैं वो भी कल तक डांटे जाएंगे। हाँ, मैं तो चाहता हूँ ये पतियों को इतनी डांट न लगती तो पतियों का पूरा पतन हो जाता है। पति बहुत खतरनाक है, इसके तो हम जानते हैं इसकी चाल ढाल कितनी खतरनाक है। एक घर से निकलता है तो बाजार में चकर मकर चकर ढकर धकर करता रहता है। आंखें इसकी बहुत चंचल है, बंदर भी इससे हार गया तुम लोगों में कोई दमदारी हंसता नहीं हंसता। जिस समय तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कंधे में कंधा मिलाकर काम करती है, कदम से कदम मिलाकर चलती है, उस समय पत्नी के भीतर मित्र का दर्शन होता है, बिल्कुल दोस्त जैसे रहती है। और जिस समय तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दुख को कम करती है और कुछ ज्ञान देती है, जब तुम दुखी होते हो तुम्हें ज्ञान देती है। हर पत्नी ज्ञान नहीं देती है, कोई कोई पत्नी ज्ञान देती है। जब पत्नी ज्ञान देती है तो वो गुरु का काम करती है, गुरु जैसे तुम्हें कुछ ज्ञान दे रही है। लेकिन पत्नियां कितना अच्छा ज्ञान दें, कोई पति लेने को तैयार नहीं है। सब पतियों को अपना अपना अहंकार होता है कि आई एम हस्बैंड, आई एम हस्बैंड। तो पत्नी भी बोलती है आई एम वाइफ योर लाइफ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी जिंदगी की पत्नी हूँ, बागडोर मेरे हाथ में। ये पति पत्नी का रिश्ता कोई साधारण नहीं है, गुरु शिष्य का रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। हर रिश्ते का अपना अपना इम्पोर्टेंट होता है। रिश्ते के बिना तुम उदास रहोगे। अभी जैसे तुम्हारे साथ में हमारा रिश्ता जुड़ गया है, हम वक्ता हैं तुम श्रोता हो, रिश्ता है। अभी तुम सब चले जाओ तो मैं उदास हो जाऊंगा। अभी मैं चला जाऊं, मैं बीच में उठकर जाता हूं 5 मिनट के लिए, तो सबके मन में यही तर्क होता, कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी आए थे फिर उतर गए हैं, क्या काम करने गए हैं, निवास पर तो नहीं चले गए, कितनी देर बाद आएंगे। थोड़ा मन में उदासी आती है।
और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम्हारी आशा जगती है, आशा की किरण कि अभी थोड़ी देर तसल्ली करो, गुरु जी को सुनाएंगे। रिश्तों से आशा का जन्म होता है और रिश्ते मरे कि आशा मर गई, आशा मरी कि निराशा आ गई और निराशा आई कि जीवित में ही तुम मरने जैसे हो गए। फिर तुम हो तो जिंदा, सांस चल रही है, आस नहीं है, तो मरे जैसे हो गए। बहुत बड़ी बात है आशा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि रिश्तों को टूटने मत दो, रिश्तों में संदेह मत आने दो, रिश्तों में ईमानदारी रखो, रिश्तों में एक सीट एक सोफा खाली कर दो, एक सोफा महिलाओं के लिए खाली कर दो, चलो बस होशियार हो गए। होशियार होने में देर नहीं लगती। हाँ, फट से डिसीजन लेना चाहिए, मर्यादा। गुरु शिष्य का रिश्ता ये सांसारिक रिश्ता नहीं है और ना तो ये शारीरिक रिश्ता है, न स्वार्थिक रिश्ता है। गुरु शिष्य का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ परमार्थ का रिश्ता होता है। जब गुरु शिष्य के रिश्ते के मध्य में स्वार्थ प्रवेश करता है तो ये रिश्ता भी मरना शुरू कर देता है। कितने लोगों के रिश्ते मर चुके हैं, मामा भांजे के रिश्ते मर गए। स्वार्थ का कीड़ा रिश्तों को कुतर कुतर के कमजोर कर देता है। इसलिए लालच रिश्तों का दुश्मन है, लोभ रिश्तों का शत्रु है, क्रोध रिश्तों को वीक करता है, अहंकार रिश्तों को मार डालता है।